हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक धमाकेदार क्लास और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं मैंने जो कि हर एक बच्चे से नहीं बनते हैं। क्या मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं जो हर कोई कर लेगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ 14-15 जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो किसी से बनते नहीं है। ठीक है, और उसी की प्रैक्टिस हमको करना है। ठीक है, जो बन जाते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, और जो नहीं बन रहे हैं उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा सीखना है। इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ और एक लाइन लेकर आया हूँ आपके लिए। इसको आप ज़रूर पढ़ लेना और अपने दिमाग में उतारना इस लाइन को, और इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। ठीक है, और समझना। मेहनत करना कैसे छोड़ दूँ, मैंने पापा को कहते सुना है, माँ से अपना बेटा है सब संभाल लेगा। ठीक है, तो संभालने लायक बन जाओ, और पढ़ाई कर करके ही बन पाओगे, और नौकरी मिलेगी तो ही बन पाओगे। ठीक है, ऐसे तो आप दाढ़ की मजदूरी मेहनत करके कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही लेवल का है कंटेंट यहाँ पर, और बेस्ट लेवल का कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। 7 बॉक्स है यहाँ पर और एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे गए हैं। ठीक है, अब 7 बॉक्स में ये मानकर चलिए आप कि जो पहले नंबर का बॉक्स है वो कहाँ पर आएगा, नीचे, और 7वें नंबर का सबसे ऊपर। ठीक, तो ये चीजें हम पहले यहाँ पर काउंटिंग लिख लेते, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि बॉक्स पी को ऊपर से 5वें स्थान पर रखा गया मेरे भाई। 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर पी। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि पी को 5वें, पी और एस के बीच में 2 बॉक्स है, तो पी और एस के बीच में 2 बॉक्स इधर नहीं आएंगे, पी और एस के बीच में 2 बॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, अब क्या है, बॉक्स क्यू टी से 4 स्थान ऊपर है। क्या बोल रहा है, बॉक्स क्यू टी से 4 स्थान ऊपर है। इसका मतलब टी से 4 स्थान मतलब 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान और 4 स्थान। ठीक, ये ध्यान रख लेना। अब बॉक्स यू ना तो एस और ना ही बॉक्स टी के आसन है। क्या बोल रहा है, यू एस के और टी के आसन नहीं है। यू जो है यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, और टी के आसन भी नहीं है, तो इसका मतलब अगर क्यों यहाँ रखूँ मैं तो 1 2 3 यहाँ नहीं आएगा। क्यों यहाँ रखूँ अगर मैं, 1 2 3 बिल्कुल ये। अब क्या बोल रहा है कि जो यू है हमारा, एस के आसन भी नहीं है और टी के आसन भी नहीं, यू यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये, बॉक्स क्यू वी के बीच न्यूनतम, क्यू और वी के बीच न्यूनतम 2 और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम ध्यान रखना है ये भी। ठीक, यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि न्यूनतम 1 हो जाएगा। अब V के ऊपर कितने बॉक्स है, V के ऊपर 1 2 3 4 5 बॉक्स है। कितने बॉक्स है भाई, 5। यहाँ पर 5 ऑप्शन में नहीं दिया है हमको, 3 से अधिक दिया है, तो इसलिए हम 3 से अधिक लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है, और ये क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो ये हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेवल देख रहे हो आप, लेवल देखो भाई, बेस्ट लेवल है। बेस्ट लेवल का कंटेंट यहाँ पर लेकर आया हूँ और इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे भाई। अब ये क्वेश्चन आपके सामने जैसे आता है कि ये बोलता है कि निम्नलिखित समीकरण जो भी है इसमें गणितीय संक्रिया करना है हमको, और बोल रहा है चिन्हों को परस्पर बदलना है। क्या करना है, चिन्हों को परस्पर बदलना है। तो मेरे भाई देखो, भाग और प्लस को बदले, अगर पहला ऑप्शन देखें भाग और प्लस, अगर यहाँ पर मैं प्लस यहाँ पर भाग रख देता हूँ, तो ये 8 और 12 की अगर बात करते हैं हम, क्या करते हैं 8 और 12 की, 64 प्लस 8 12 गुणा 9। ठीक है, 4 दूनी 8 4 3 12 और 3 3 9 3 दूना 6। ठीक है, 6 प्लस 64 आ गया अपना, और माइनस 7, यहाँ पर माइनस 1 बचा 63, ये 63 आ रहा है। पहला ऑप्शन रखा तो यहाँ पर 35 लाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में भाई क्या बोल रहा है ये, गुणा और यहाँ पर भाग को बदलना है। किसको, गुणा और भाग को। ठीक, अब इसका अगर गुणा करता हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा लंबा चले जाएगा। 35 कहाँ से आएगा मेरे भाई, यहीं से अगर हम देखें तो समझ में आ रहा है हमको। क्या समझ में आ रहा है कि ये दूसरा होने वाला नहीं है। अब गुणा और माइनस की बात कर रहा है, गुणा और माइनस की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, गुणा माइनस की बात कर, इसका 8 आ जाएगा प्लस 12 माइनस 9 और गुणा 7। ठीक है, अब 7 9 की 63। अब ये क्या है, ये दोनों को जोड़ते हैं अगर हम तो 20 ही आ रहा है। 20 में से 63 जाएगा तो ये 35 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब जो लास्ट बचा है वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, 3 तो देख लिए हमने,
अब लास्ट जो बचा है वही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, उसको आगे, उसको ऑप्शन 4 को हम लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, गुणा और प्लस को अगर यहाँ पर बदलते हैं तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब यह क्वेश्चन देखिए भाई, इस क्वेश्चन में जरूर आपका दिमाग चकराने वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हमारे दिमाग से सोचना है। अब ये क्या है, संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी है और पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगा रहा है। तो ये लॉजिक को समझने के लिए हमको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस इतना सा ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ही ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में बन पाएंगे, नहीं तो पता नहीं कौन सा लॉजिक उठा के दे देगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये देखो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे हम तो क्या आने वाला है, ये इन दोनों को ऐड करा तो ये क्या है, 7 का क्यूब है। क्या है मेरे भाई, 7 का क्यूब। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, 8 3 11। ठीक है, 4 12 13 का 3 का 1, 4 8 12 और 1 13। ठीक है, 13 31। अब ये 13 31 11 का क्यूब है मेरे भाई, ये लॉजिक इसमें लग रहा है। इन दोनों को ऐड किया और ये जो है इसका क्यूब बन गया। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर, तो 10 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई 10 का क्यूब होता है इन तीनों का गुणा आपस में, ये 3 0। 10 का क्यूब होता है 1000, इन दोनों को जोड़ने पर 1000 कहाँ से कहाँ तक भी नहीं आ रहा है। ठीक, इसकी बात करें 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या 512 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये भी हट गया। 5 का क्यूब 125, इन दोनों को जोड़ने पर 125 आ रहा है। 7 15 5 5 6 11 और 1 12, बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, ये ध्यान में लगा लेना और रख लेना और समझना, और ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की उतने अच्छे से बन पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाया, मैं बोला था ना, लाया हूँ क्वेश्चन ऐसे जो कि एग्जाम में आएंगे और जो एग्जाम में हर किसी से नहीं बनते, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब 4 समूह है, इसमें से किसी जो 3 है किसी प्रकार समान है और एक विषम है। तो क्या देख रहे हैं हम, नाविक, डॉक्टर और पेंटर, इंजीनियर, नौकर, पंचारी। ठीक है, और फैक्ट्री, गैरेज, कैसीनो, और उसके बाद मैकेनिक, खगोल शास्त्री और योद्धा। भाई मेरे भाई ये जो 3 दिख रहे हैं आपको, कौन से, ये तीन क्या है, जॉब है, ये नौकरी है, नौकरी समझ सकते हैं, ये काम करना है, काम करने वाले हैं ये तीनों। और ये जो है काम करने की जगह है, ये स्थान को दर्शाता है, इसलिए ये अलग हो गया। ठीक, बाकी ये सब क्या, मैकेनिक भी एक बंदा होता है, इंजीनियर भी एक बंदा होता है और डॉक्टर भी एक बंदा होता है। यहाँ पर फैक्ट्री और ये जगह हो गई, फैक्ट्री गैरेज काम करने की जगह। ठीक है, इस प्रकार से हमको भिन्न चूज करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर देखें तो एस का इसने टी करा, फिर एस का इसने टी करा, फिर एस का इसने टी करा। ये लॉजिक पकड़ने में जरा सी देर यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक, अब अगर हम देखें इसको, ओ का इसने एन करा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, ये इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखो क्या देख पा रहे हैं हम भाई, जो मैंने कराया है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। ये वाला यहाँ पर क्या है कि गलत है या सही है, इसका हमको कोड लिखना पड़ेगा। 19 U21 और R18 और G7 और हमारा फिर R18 और फिर यहाँ पर Y25। ठीक है, अब इसका क्या लिखा है इसने, T20 V, हम हमारे दो। ठीक है, उसके बाद S19, उसके बाद H यहाँ पर 8, उसके बाद यहाँ पर F फिक्स 6, S, अच्छा भाई मिस्टेक हो गई मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो, हाँ S U21 R18 क्या हो गया, R18 हो गया, G7 हो गया, E5 मेरे भाई, यहाँ पर E5, एक कोड लिखना भूल गया मैं, R18 और 25। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 6 हो गया, 19 और यहाँ पर Z26। क्या समझ में आया मेरे भाई, यहाँ पर एक एक प्लस कर रहा है तो यहाँ पर भी एक एक प्लस करेंगे। एस के बाद S19 T20, ठीक है बिल्कुल, O15 तो ये 16। ये हमने जो सोचा था स्टार्टिंग में वही सही निकल गया, लेकिन कुछ और भी लॉजिक लग सकता था इसमें, इसलिए कोड लिख के हमको
यहाँ पर समझना है, ऐसे हवा में बात नहीं करना है जैसे मैंने करी, ठीक है। ये आपको बताने के लिए मैंने करा था, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है उसके पीछे, थोड़ा सा ध्यान संभल कर। यहाँ पर क्या है कि नंबर कट जाते हैं और सिलेक्शन होने से हम चूक जाते हैं। यहाँ पर क्या 0.1% जो है नंबर है वो भी हमको दिक्कत दे जाते हैं सिलेक्शन में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो है वृंदावन 6, इनका प्रत्येक का अलग अलग भार है, डी बी से भारी है, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डी जो है हमारा बी से भारी है, जो भारी है उसके तरफ मुंह खुला हुआ, सी एफ और डी से दोनों से हल्का है, सी जो है एफ और डी दोनों से हल्का है, ठीक, ये लिख लिया हमने। उसके बाद सी ए से भारी है, सी जो है ए से भारी है, एफ ए से भारी है, एफ कौन है, एफ जो है ए से भारी है, ठीक है। उसके बाद लेकिन बी से हल्का है, लेकिन बी से हल्का है, ठीक। अगर बी से ये हल्का हो गया तो डी यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत। अब ए ना तो सबसे भारी है और ना ही सबसे हल्का है, अब ए को बीच में रखना है मेरे भाई, क्या रखना है, ए को बीच में रखना है। कितने व्यक्ति है, 1 5 6 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 व्यक्ति हो गए भाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, अब बीच में कौन आने वाला, 4 तो हो गए, 6। अब ये जो एफ और डी की बात कर रहा है, क्या एफ और डी की, तो एफ और डी तो इधर आगे आ ही गए। अब क्या बच रहा है, डी जो है बी से, बिल्कुल डी बी से भारी है, सी एफ और डी दोनों से हल्का है, सी एफ और डी दोनों से हल्का है, एफ और डी, चलो ठीक है। ये डी आ गया, बी आ गया और एफ आ गया, उसके बाद यहाँ पर सी आ गया और यहाँ पर ए आ गया। अब जो बचा है वो लास्ट में आ जाएगा, सब उनमें से सबसे हल्का दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है, तो ये ए ही है, क्या है, यहाँ तो जो बचा है वो आने वाला है, क्या बचा है, ई आने वाला है, यहाँ पर ई आ गया, ठीक है। ई का जिक्र भी नहीं हुआ है, ई सबसे हल्का व्यक्ति हो गया, ठीक। अब लड़के यहाँ पर बैठे हैं उत्तर दिशा की ओर सम्मुख करके पंक्ति में, ठीक है। अब कितने लड़के हैं भाई, 7 लड़के हैं, ठीक है। डी ए के दाएं से 5वें स्थान पर है, कोई समस्या नहीं है, पंक्ति में बैठे हैं किधर, उत्तर दिशा की तरफ। अब डी जो है ए के दाएं से 5वें स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां, ये डी आ गया, ठीक है। डी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है। अब 7 व्यक्ति है तो अगर डी पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा तो डी के इधर मतलब 4 और 3 7, ये व्यक्ति तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब जी और ई के बीच केवल 2 लड़के हैं, जी और ई के बीच केवल 2 लड़के हैं और एफ बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एफ जो है बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, अब एक एफ जो है पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। अब एफ बैठ गया हमारा तो जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये बात क्लियर कर दी इसने। अब डी पंक्ति के किसी छोर पर, जी और ई के बीच में केवल 2 लड़के बैठे, एफ बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, एफ बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, और ई और जी के बीच में, अब जी को बिठाना है हमको, जी को बात करें अगर तो क्या बोल रहा है, ई और जी के बीच में 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर बोला है जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो जी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति यहाँ पर आ जाए, ये लो, क्लियर, ये हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया। पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सत्य है, डी बी के ठीक दाएं बैठा है क्या, डी जो है बी के ठीक बाएं बैठा है, ये गलत, ठीक। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में केवल 2 लड़के, एक ही लड़का, ये भी गलत। जी और बी के मध्य केवल 3 लड़के बैठे, जी और बी के मध्य 4 लड़के बैठे, मतलब ये लास्ट वाला सही होने वाला है। 3 जब चेक कर लिए तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक। देखो अब किसी कूट भाषा में इसका कोड ये लिख दिया है इसने, तो इसका कोड हमको लिखना है, पी से टी करा इसने, P16 T20, ठीक, यहाँ पर +4 कर दिया भाई साहब ने। उसके बाद L12 को इसने फिर P16 कर दिया, फिर +4 कर दिया, फिर A को 1 और यहाँ पर X को 24 कर दिया। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर इसने क्या करा है, -3 करा है, ठीक, यहाँ खेल गया ये। अब 9 को इसने M13, हाँ चलो कोई बात नहीं, +4, उसके बाद N14 R18 फिर +4,
ये जो बीच वाला है इसको -3 करा है, बाकी को +4 करा है। अब बीच वाले को -3 करेंगे, E532B, बीच में B आना चाहिए। अब बीच में B 2 में है, ठीक। यहाँ पर +4 करेंगे, Q17 अगर करेंगे, 17 4 21, U21, ठीक है। U21 4 25, Y UY UYB 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 सिर्फ 1 में, ठीक। इस प्रकार से हमको सोचना है और समझना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कोई भी सोल्व करना है तो क्या होना चाहिए, हमको कोड याद होना चाहिए भाई, उसके बाद ही यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ये वृद्ध व्यक्ति जिसने कहा उसको यहाँ पर पटक दीजिए, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति को यहाँ पटकिए, वह मेरे मामा के। अब मामा की अगर बात कर रहा है तो ये माँ का भाई, ये मामा हो गया, ठीक। मामा के एकमात्र पुत्र, अब इसका पुत्र की एकमात्र पुत्री, ये पुत्री का भाई, ठीक। वृद्ध व्यक्ति उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, किससे, इससे किस प्रकार संबंधित है वृद्ध व्यक्ति। अब वृद्ध व्यक्ति मेरे भाई किस प्रकार संबंधित रहेगा, ये तो चाचा चाची अंकल, ये, ठीक है। यहाँ पर कजिन हो नहीं सकता, पिता नहीं हो सकता और ससुर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये जो है भाई बंदा जो है ये इसकी जो पिताजी की बहन का लड़का है, ठीक है। तो ये चीजें रहेगी। अगर ये इस लेवल में रहता तो हम कजिन बोल सकते थे, लेकिन ये एक लेवल अप है, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो श्रृंखला है, श्रृंखला को पूरा करना है मेरे भाई। 14 34, इसमें से माइनस इसको करेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ पर 21, इसमें से इसको करेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ पर 1 और 3 31, उसके बाद फिर इसमें से इसको करेंगे तो 2, अच्छा 21 31 21, ठीक है। फिर 31 और फिर यहाँ पर +21 करना है, इसमें क्या 118 में 21 जोड़ना है, ठीक। 139 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ये सीरीज पैटर्न हमको पकड़ना है, और जिस दिन हमने ये सीरीज पैटर्न जो है जो चल रहा है लॉजिक, ये पकड़ना स्टार्ट कर दिया तो समझ लो क्वेश्चन आसानी से चुटकियों में बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर -2 -3 -5 और यहाँ पर -7, ठीक है। अब -9 कर सकते हैं, अगर -9 करें तो 29 आने वाला है, लेकिन यहाँ पर -9 नहीं होगा भाई, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है तो -11 करना पड़ेगा, 27, ठीक। 2 से स्टार्ट अगर सीरीज हो रही है तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 11 आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें से एक भिन्न दिख रहा है मेरे को, क्या बोल रहा है, 4 एक समान है और एक भिन्न है, तो L12 T20, ठीक। इसमें +8 कर रखा है। अब S19 Y25, यहाँ पर +6 कर रखा है इसने। M मेरा 13 U21, यहाँ पर इसने +8 कर रखा है। इसका मतलब ये गलत अलग है भाई, SY क्यों अलग है, क्योंकि हमको दो यहाँ पर पैटर्न, ये भी 8 कर रहा है, ये भी 8 कर रहा है, लेकिन यहाँ 6 कर रहा है, तो ये 6 वाला ही अलग होने वाला है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। P5Q P Q की बहन है, क्या है, P जो है Q की बहन है, और Q7R Q R का भाई है, Q जो है R का भाई है, ठीक है। उसके बाद R5S S की बहन है, R जो है S की बहन है, कोई इशू नहीं है। अब P का S से क्या संबंध है बहन, P का S से क्या संबंध है, बहन है मेरे भाई, ये सब भाई बहन है चारों, ठीक। क्वेश्चन सिंपल था लेकिन आता है एग्जाम में, और ये सिंपल क्वेश्चन भी हर किसी से नहीं बनता है। क्या पूछ रहा है, जो T है C से बड़ा है, T यहाँ पर है, O यहाँ पर है, चलो कॉमन हो गया, बिल्कुल बड़ा है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। O E से बड़ा है क्या, O कहाँ पर है, E कहाँ पर है, ये E से H पर आया, H से ये मुंह फेर लिया भाई इसने, ये गलत,
जब भी यहाँ पर दो ऐसे चिन्ह मिल जाए तो इसको गलत ही बोलना है हमको, ठीक है। टी एस से बड़ा है क्या, ये एस से एच, एच से टी, बिल्कुल सही। ये लो, 1 और 3 यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है। दूसरे नंबर का यहाँ पर गलत हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो यहाँ पर क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे सब खत्म हो चुके हैं। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।